सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से हमें क्या फल मिलेगा? मृत्यु तो सभी की होनी है। एक ऐशो आराम में अपना जीवन जीता है, एक सत्संग में भी जाता है, तो मृत्यु तो सभी की होनी है। तो गुरु नानक जी ने उसे बड़ा ही प्यार से और बड़ा ही सरल तरीके से उसे समझाया कि बिल्ली है, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे पकड़ करके अपने दांतों से मार करके खा जाती है। जब वही बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ती है तो एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देती है। बिल्ली भी वही है, दांत भी वही है, पकड़ना भी वही है, मगर परिणाम अलग अलग है। जब चूहे को पकड़ा तो मार करके खा लिया, और जब अपने बच्चों को पकड़ा उन्हीं दांतों से तो बड़े ही प्यार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। तो यही सत्संग का फल है। मृत्यु तो सभी की होनी है। एक 84 लाख जिया जून में जाएगा कर्मों के आधार पर, तो एक परमात्मा की शरण में जाएगा। जब हम सत्संगों में जाएंगे तो हम सत्संग की वो आध्यात्मिकता की परमात्मा से मिलने की बात को जब हम सुनेंगे तो हमारा मिलन जब परमात्मा से, हम जब बातों को सुनेंगे, कहते हैं कि रस्सी से खींचा जा रहा है। महात्मा पूछते हैं जब वो निराश होकर के, जब उन्हें आध्यात्मिकता की जब उन्हें वो शिक्षा प्राप्त न हुई, तो वो जब कुएं पे जाकर के बैठ गए तो वो क्या देख रहे हैं कि औरतें आ रही हैं, रस्सी है किसकी? सन की रस्सी है, उसे खींच के पानी भर रहे हैं। पत्थर कितना कठोर है, पानी भर रहे हैं, एक ले गई, दो ले गई, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो इतना जो मजबूत पत्थर था वो रस्सी से उस पे भी निशान पड़ गए। तो उनकी समझ में आया कि ये तो कठोर पत्थर पर जब रस्सी से निशान पड़ गए तो मैं क्या इतनी जल्दी हार गया कि मैं हार करके बैठ गया कि अब परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे। तो छोटी सी बात से उन्होंने इतना कुछ जान लिया। तो भी यहाँ पर तो हम सत्संगों में आते हैं तो यहाँ पर तो हमें छोटी सी नहीं, कोई ना पत्थर है ना कोई कुएं से पानी भर रहा है। सिर्फ हमें पता है कि हाँ कुएं से पानी, बार बार पत्थर से भी बार बार रस्सी के आने जाने से भी जब उस पर निशान पड़ सकते हैं, तो हम मनुष्य की बुद्धि पर इतना हम सत्संग में आ रहे हैं तो क्या हमारी बुद्धि पर कुछ भी निशान नहीं पड़ेंगे? परमात्मा की कुछ तो छाप पड़ेगी हमारे ऊपर, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बुरा कुछ नहीं होता। बुरा तो मनुष्य का अपना अहंकार होता है। परमात्मा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हैं जिसे हमें त्यागना होगा। इसको त्यागने के बाद संयम, क्षमा, संतोष, अलगाव और विनम्रता के भावों को जब हम अपने अंदर संजोएंगे तो हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। साईं बुल्ले शाह, ये सब नाम है इनके, ये सब परमात्मा इन्हें कहो या संत फकीर कहो, कहते साईं बुल्ले शाह। वो उनके गुरु इनायत शाह थे। साईं बुल्ले शाह के मुसलमान धर्म में से थे, ये मुस्लिम धर्म में से। तो कहते साईं बुल्ले शाह ने अपने गुरु इनायत शाह से पूछा कि प्रभु कैसे मिलेंगे। वो क्या कर रहे थे? वो धान की एक एक पंक्तियों को लेकर के जमीन में बो रहे थे। सिर्फ उन्होंने 2 शब्द कहे बुल्ले शाह जी से, साईं दा की पावना, इधरू फुटना था इधरू लावना। इसका अर्थ ये पंजाबी शब्द में है कि साईं दा की पावना, अर्थात प्रभु का क्या पाना है, इधर से उठाओ और इधर लगा दो। 2 शब्दों में कितना कुछ कह दिया उन्होंने कि परमात्मा का क्या पाना है। जो हमारा ध्यान बाहर भटक रहा है उसको अपने हृदय में अंदर संजो लो, सिर्फ बाहर से अंदर ले आओ। पेड़ को लगाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साईं तक की पावना, इधरू उठना था इधरू लावना, कि बाहर से हटाओ और अंदर लगा लो, परमात्मा मिल जाएंगे। सरल शब्दों में 2 शब्दों में परमात्मा को पाने की विधि बता दी। यहाँ तो कितना विस्तार पूर्वक से
सब कुछ परमात्मा को कि 5 इंद्रियों को काबू में करो, ऐसे नहीं, ऐसे कर कर के अपने अंदर देखो, इस तरह से परमात्मा मिलेंगे। सरल सब कुछ है। ना ही तो परमात्मा कहते हैं कि ना ही तो योगी बनकर कि हम बिल्कुल घर गृहस्थ त्याग दें, नहीं, गृहस्थ जीवन में जीते हुए। क्योंकि यदि परमात्मा पहाड़ों पे, आकाश में, ऐसा कुछ नहीं है कि परमात्मा कहीं स्वर्ग में और नर्क में और आताल और पताल में कहीं विराजमान है, नहीं, उसने तो बहुत अच्छी जगह ढूंढी है। मनुष्य का अपना अंदर का चोला अंदर सबसे जाके अंदर छुप गया और काल ने तुम्हें बता दिया कि मंदिर में भगवान है, चर्च में भगवान है और गुरुद्वारे में भगवान है, सारी जगह तुम्हें बाहर बाहर घुमा दिया कि इसको पूजो, इस व्रत को करो तो ये मिलेगा, उस व्रत को करो तो उसकी सिद्धि होगी। ऐसे तो सब 16 सोमवार कर लेंगी और सबको मनचाहा पति मिल जाएगा। आज के युग में जितनी भी युवतियां हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं, सोचते कि क्योंकि पहले की प्रथा है ना कि 16 सोमवार करने से मनचाहा पति मिलेगा। ऐसे भी कुछ व्रत है कि ऐसा करने से, करवा चौथ रखने से पति की लंबी आयु होगी। 1 दिन के करवा चौथ से पति की इतनी लंबी आयु हुई है, 2 दिन करवा चौथ रखो तो कितनी होगी, और महीना भर करवा चौथ रखो तो पति अमर हो जाएगा। पति अमर होगा तो ये पता नहीं है, मगर पत्नियां जरूर अमर हो जाएगी यदि 1 महीने का करवा चौथ रख लिया। तो ये रीति रिवाज है, जो ये प्रथाएं हैं जो शुरू से चली आ रही है, ठीक है, इन्हें हमें बाहरी रूप से मानना है, बाहरी रूप से तो ठीक है, मगर ऐसा करने से यदि ऐसा होता, ऐसा तो नहीं होता है। अमर किसी को करने जा रही हैं और अमर कौन हो रहा है? तो इसीलिए हम स्वयं को सोचें कि ये सब रीति रिवाज जिस भी धर्म में हम हैं, कोई शादी के टाइम पे सफेद कपड़ा पहनता है, क्रिश्चियनों की जब शादी होती है ईसाई धर्म में तो वो सफेद कपड़ा पहनेंगे, और हमारे टाइम में जब कोई विधवा होगा तो वो सफेद कपड़ा पहनेगा। हमारे लिए काला अशुभ है कि शुभ कार्य में, शादी में काला कपड़ा नहीं पहनेंगे, मुस्लिम लोग काला कपड़ा पहनेंगे तो उनकी शादी नहीं होगी। तो ये क्या है, हम समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जानकार भी हैं, तो हम उन रीतियों में ना फंसे। ठीक है, हमारा धर्म है कि सबके लिए त्योहार बनाए गए हैं। अब लक्ष्मी पूजा को देखो, अब लक्ष्मी जी का दिन आ रहा है, दिवाली आ रही है, किसी भी धर्म के बारे में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम भी हिंदू धर्म में हैं, मगर परमात्मा को पाना एक अलग विधि है और रीति रिवाज में रहना एक अलग चीज है। भिखारी को देखा है, घंटी बजाता रहेगा लक्ष्मी जी के लिए कि मेरे पास लक्ष्मी जी आए। एक धनवान व्यक्ति है, उसको लक्ष्मी जी की पता ही नहीं है कौन लक्ष्मी जी, टाइम ही नहीं है उसके पास, क्योंकि वो तो नोट गिनने पे लगा हुआ है, इधर से आ रहा है नोट, उधर से आ रहे हैं, उस बिजनेस से आ रहे हैं, उस बिजनेस से आ रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि आज दिवाली भी है, पूजना है इसको, उसको पूजने की क्या जरूरत है, उसके बाद तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली है। और वो बेचारा, वो गरीब व्यक्ति घंटी हिलाते हिलाते, जन्मा घंटी हिलाते हिलाते वो मर गया, तो लक्ष्मी जी उसके पास नहीं आई। और उस अमीर व्यक्ति ने कभी पूजा ही नहीं करी लक्ष्मी जी की, उसको टाइम ही नहीं था, वो गिनता ही रहता, पैसे गिनते रहता, ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, ये तो कहां से आया धन? सबके पास अपने अपने कर्मों से सब कुछ आता है। यदि पूजा करने से सब कुछ मिल जाता, व्रत करने से जब पति अमर हो जाता, और लक्ष्मी जी को पूजने से यदि हमारे पास धन का अपार भंडार लग जाता, तो फिर कोई गरीब रहता ही क्यों? सबका लक्ष्मी जी को पकड़ लेते, सुबह और शाम और रात और दिन, और घंटी बजाओ। तो कर्म करने से धन मिलता है। वो कौन से कर्म करने से? अच्छे कर्म करने से। किसी को बोल दिया भाग्य में लिखा है, कर्म और भाग्य दोनों में बड़ी बहस हुई। कर्म तो कह रहा कि मैं बलवान हूँ, भाग्य बोल रहा भाग्य में जो लिख गया तो भैया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सोचते हो कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? आप विचार करो कि आपके हिसाब से तो लिख गया, आपके कर्म